साल जनवरी के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में हर दिन 166 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। अकेले जनवरी में 5,159 लोगों को कुत्तों ने काटा है। भयावह ये है कि ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के पास अपने दावे हैं, लेकिन दावों की जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। हालत ये है कि कई अस्पतालों में जानलेवा रैबीज का टीका तक उपलब्ध नहीं है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। 2022 में छत्तीसगढ़ में हर दिन कुत्तों के काटने के 58 मामले दर्ज हुए थे। अगले साल यानी 2023 में कुत्तों के काटने के दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 80 और 2024 में ये आंकड़ा 104 पर पहुंच गया। वहीं इस साल जनवरी महीने में राज्य में कुत्तों के काटने के 5,159 मामले सामने आए हैं। अगर जनवरी के आंकड़ों की तर्ज पर ही आने वाले महीने हुए तो इस साल कुत्तों के काटने के मामलों की संख्या 60,000 को पार कर जाएगी। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। इससे कहीं अधिक मामले या तो दूसरे निजी अस्पतालों में या झाड़ फूंक और बिना इलाज के गुमनामी में खो जाते हैं। इसे समझने के लिए राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर अस्पताल के आंकड़ों को देखना दिलचस्प होगा। भीमराव अंबेडकर अस्पताल में साल 2023 में कुत्तों के काटने के 1,929 मामले दर्ज हुए थे। साल 2024 में ये संख्या बढ़कर 2,832 हो गई। वहीं साल 2025 के जनवरी के माह में 366 मामले सामने आए। लेकिन अकेले रायपुर जिले में 2022-23 में 13,042, 2023-24 में 24,928 और 2024-25 में जनवरी तक 13,760 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ह्यूमन और एनिमल का जो इंटरेक्शन है उसमें बदलाव आया है, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है और खाना और पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। वो हर किसी के लिए, चाहे फिर वो डॉग हो या कोई दूसरा जानवर हो या मनुष्य हो, तो जो उसके लिए संघर्ष की जो स्थिति बन रही है तो उसका एक कारण है बढ़ोतरी का डॉग बाइट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने की उपलब्धता या उनकी जो सुविधा है, जो एक सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उसकी जो अनुपलब्धता है, उसकी वजह से डॉग बाइट के केसेस बढ़े हैं। जो प्रकृति में बदलाव आ रहा है, जो आप डे टू डे लाइफ में जो इन्वायरमेंट में आप चेंज देख रहे हैं, तो उसकी वजह से चाहे वो फिर मनुष्य हो या जानवर, सभी में वो बदलाव आपको नज़र आ रहे हैं। जो प्रवृत्ति है या हमारे सोचने समझने का तरीका है, वो सब कुछ बदल रहा है और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो नीचे डाउनलाइन में परकोलेट हो रहा है। तो उससे कुत्ता भी अछूता नहीं है। तो स्वभावगत जो परिवर्तन हम देखने में आ रहा है और जो आक्रामकता की आप बात कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण ये प्रकृति और उसके बदलाव से जुड़ा हुआ है, जिसके जेनेटिक्स में हो सकता है, पर यह अध्ययन का विषय है। राज्य का कोई भी कस्बा या शहर ऐसा नहीं है जहां आवारा कुत्तों का आतंक न हो। हालत यह है कि कई इलाकों में लोग रात बेरात निकलने से बचते हैं। कई इलाकों में तो भरी दोपहरी कुत्ते छोटे बच्चों और कई बार तो बड़े लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के पीछे दौड़ते कुत्तों के झुंड और उससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामले हर शहर कस्बे में आम है। डॉग बाइट हो तो कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार है वो आपको घर पर ही करना है या जिस जगह पे डॉग बाइट किया है उस जगह पे करना है। उसमें सर्वप्रथम जो WHO का गाइडलाइन है और बहुत साधारण सी चीज़ है जो आपको करने की है, वो है जो भी जगह जहाँ जहाँ काटा है डॉग ने आपको, उस जगह को कंटिन्यूअसली बहते हुए पानी से आपको कम से कम 15 मिनट के लिए धोना है। 15 मिनट का मतलब 15 मिनट है, उसमें आपको ये नहीं कि आपने 2 मिनट धोया और आपको लगने लगा नहीं 15 मिनट हो गए। आप घड़ी देखिए और 15 मिनट तक उसको कंटिन्यूअसली फ्लो करिए। ऐसा रिसर्च का कहना है कि यदि मान लो उस जगह पे सलाइवा या उसमें रेबीज के वायरस है तो उसके 99% तक वॉश आउट हो जाने की संभावना रहती है। तो इसके बाद आप उसमें एंटीसेप्टिक लगाएं और जितनी जल्दी हो सके निकटतम आप जो भी चिकित्सक उपलब्ध हो, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, वहाँ जाकर
उनके निर्देशानुसार काम करें। कई बार सिर्फ हमको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन से काम चल जाता है और कई बार हमको रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, पर डिपेंड करता है कि बाइट का नेचर कैसा है, उस किस लेवल और ग्रेडिंग का बाइट है। तो उसके लिए WHO ने बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस और दिए हुए हैं, उसके मुताबिक आपको वैक्सीनेशन करना होता है। और मैं एक बात कहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डॉग रेस्क्यू करते हैं, हैंडलिंग करते हैं या खाना खिलाते हैं, तो मैं उन सब से आग्रह करता हूँ, या एनिमल रिलेटेड काम करते हैं, उनको प्रोफाइलेक्टिक एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के शॉट्स ले के रखने चाहिए, जिससे कभी धोखे से एक्सीडेंटली कभी डॉग बाइट हो तो आप सुरक्षित रहेंगे। रेबीज़ एक वायरस है, और एक चीज़ और बता दूं, एक लाइलाज बीमारी है। आज हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है, उसके बाद भी आज तक बहुत फुल प्रूफ कोई भी ऐसा इलाज नहीं आया कि रेबीज़ ग्रस्त जानवर या व्यक्ति को ठीक किया जा सके। तो ये पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बचाव और उसके कारणों को जानना चाहिए। ये टोटल डिपेंड करता है कि यदि किसी व्यक्ति को रेबीज़ ग्रस्त जानवर ने काटा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको किसी भी जानवर के काटने से रेबीज़ हो सकता है, सिर्फ कुत्ता या बिल्ली के काटने से नहीं है, किसी और वाइल्ड जानवर के भी काटने से आपको हो सकता है। इवन आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी रेबीज़ होने की संभावना रहती है। पर उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जिस डॉग ने या आपको एनिमल ने काटा है या जिस व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो रेबीज़ ग्रस्त हो। तो यदि व्यक्ति रेबीज़ ग्रस्त है या जानवर रेबीज़ ग्रस्त है तो उसके काटने से ही रेबीज़ होगा, हर जानवर के काटने से रेबीज़ नहीं होता। और ये सबसे अहम बात है, क्योंकि हमेशा आदमी एक फियर में रहता है कि मुझे इस जानवर ने काटा तो मुझे रेबीज़ हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस वक्त काटा है उस वक्त उस वायरस सलाइवा में होना चाहिए। यस, 20 साल बाद भी, 17 साल बाद भी, 10 साल बाद भी रिपोर्टिंग्स हैं कि यदि काटा हो जानवर ने तो आपको रेबीज़ के लक्षण दिख सकते हैं। ये सही है। कारण क्या है, रेबीज़ का वायरस होता है जो ट्रैवल करता है वो नर्व्स के थ्रू होता है, जिसे हम नस कहते हैं, वो ब्रेन में पहुंचता है। तो उस ब्रेन के से डिस्टेंस बाइट की जगह का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको पैर के अंगूठे में काटा है तो ब्रेन और पैर के अंगूठे का भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वायरस को ट्रैवल करने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। वो समय बता पाना मुश्किल है, पर 17 साल तक की रिपोर्टिंग तो मैंने पढ़ी है। यदि आपको बाइट बहुत क्लोज टू ब्रेन है तो उसके रेबीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पर फिर मैं आपको एक बार कहूँगा कि रेबीज़ ग्रस्त जानवर के काटने से ही आपको रेबीज़ हो सकता है, हर जानवर के काटने से, हर कुत्ते के काटने से रेबीज़ नहीं होता है। यदि आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल, क्योंकि हमने कोरोना को बहुत करीब से देखा और समझा है, तो आपको कोरोना किस तरह से आया? आप कोरोना ग्रस्त जानवर के आदमी के संपर्क में आए तब आपको आया। वैसे ही यदि एक डॉग जिसको रेबीज़ नहीं है, किसी रेबीज़ ग्रस्त जानवर ने उसे काटा तो संभावना है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। ऐसे नहीं कि ये हवा से आ रहा है, ये इस तरह से एक दूसरे को काटने से या सलाइवा के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ये हवा में संपर्क में आने से नहीं फैलता है। नाखून में आपको यदि नाखून लगा है और आप श्योर हैं कि उस नाखून में उस डॉग या कैट या जानवर का सलाइवा नहीं लगा है जिसमें रेबीज़ का वायरस हो सकता है, तो आपको नाखून क्या दांत लगने से भी कुछ नहीं होगा। संपर्क और रेबीज़ का वायरस का आपके घाव में लगना और उसके नर्व एंडिंग्स में आना, उसका ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा, डॉग बाइट से भी नहीं होगा, स्क्रैच से भी नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि उस बाइट या स्क्रैच में रेबीज़ का वायरस ना हो। होने से किसी भी चीज़ से हो सकता है। मैंने बोला ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से रिपोर्टेड है रेबीज़ होने की। यदि वो व्यक्ति जिसको रेबीज़ है, जिसे आपको नहीं मालूम, आपने उसका कॉर्निया या कोई भी ऑर्गन दूसरे व्यक्ति को लगाया और आपको नहीं पता कि उसे रेबीज़ है या नहीं है, तो उस व्यक्ति को रेबीज़ हो सकता है। तो इसके लिए काटना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रेबीज़ के वायरस का आपके शरीर में प्रवेश करना। एक तरफ कुत्तों से परेशान लोग हैं, दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग है जो इन आवारा कुत्तों से बेइंतहा प्रेम करता है। वे इन कुत्तों के लिए भोजन का इंतजाम करने से लेकर उनकी बीमारी में इलाज करवाने तक का काम करता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। इन कुत्तों से प्रेम करने वाले भी चाहते हैं कि इनकी संख्या नियंत्रित रहे, लेकिन कुत्तों की बढ़ती संख्या परेशानी का सबब बनती ही जा रही है। ये और बात है कि सरकारी फाइलों में कुत्तों के काटने की समस्या को लेकर ऐसी योजनाएं नजर आ जाती हैं कि लगता ही नहीं कि आवारा कुत्ते राज्य में कोई समस्या भी है। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में सत्ता पक्ष के ही एक विधायक ने आवारा पशुओं को लेकर सवाल पूछा था। विधायक सुनील सोनी ने कुत्तों के काटने की घटनाओं
और उनकी जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल किया और पूछा कि ऐसी घटनाओं के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, चूंकि स्ट्रीट डॉग खुले में रहते हैं इसलिए उनके काटने की जिम्मेदारी तय करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि रायपुर नगर निगम आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और काटने की घटनाओं को रोकने के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण कर रहा है। डॉग पॉपुलेशन के लिए एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलता है जिसमें नसबंदी जिसको हम कहते हैं मेल डॉग्स का और फीमेल डॉग्स का, पर उसको बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से चलाने की ज़रूरत है। 2021 में शुरू हुई नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रैबीज एलिमिनेशन योजना के तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा रहा है। नेशनल रैबीज कंट्रोल प्रोग्राम योजना के तहत राज्यों को आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे टीकों की उपलब्धता और जागरूकता बढ़ाई जा सके। सरकारी अस्पतालों में रैबीज रोधी टीके और सीरम मुफ्त मिल रहे हैं। राज्यों को अपनी रैबीज उन्मूलन योजना यानी कि स्टेट एक्शन प्लान फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रैबीज बनाने में मदद दी जा रही है। मरीजों के लिए 279 एंटी रैबीज क्लिनिक बनाए गए हैं और 14 सरकारी लैब में जांच की सुविधा दी गई है। सरकार ने रैबीज को अधिसूचित रोग घोषित कर निगरानी बढ़ाने और निर्देश दिए हैं। रैबीज मुक्त शहर अभियान के तहत इसे 114 शहरों तक बढ़ाने की योजना है। रैबीज नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियां बनी हैं और डॉक्टरों को रोकथाम व इलाज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ये तो सरकारी दावे हैं। सरकारी दावों की हकीकत ये है कि स्थानीय एजेंसियों के पास कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी रणनीति नहीं है। इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि राजधानी रायपुर में केवल एक डॉग कैचर टीम है और निगम के अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टरों के भरोसे कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। शिकायत मिलने पर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर कुत्तों को पकड़ती है, नसबंदी के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ देती है। लेकिन कुत्तों की बढ़ती आबादी के बीच ऐसे उपाय नाकाफी हैं और तब तक तो शायद रायपुर समेत राज्य के अलग अलग इलाकों के लोगों की जिंदगी आवारा कुत्तों की दहशत के बीच ही गुजारनी होगी।